बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूं, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं वो सियासी मैदान से है। काफ़ी हलचल मची हुई है, अदालत से नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जो एक अहम खबर, बड़ी खबर ख़ास तौर पर पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए आई है वो ये है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में 14 साल सज़ा सुना दी गई है और ये सज़ा कैद बामुशक्कत है। उसके साथ साथ जुर्माना भी आयद किया गया है और 10 साल नाअहली दोनों के ऊपर लागू कर दी गई है कि 10 साल वो कोई भी ऐसा ओहदा नहीं ले सकते जिसको पब्लिक ओहदा कहते हैं, अवामी ओहदा कहते हैं। तो जनाब, ये आज ही की तमाम तर डेवलपमेंट है। आज ही अदालत में ये सूरत हाल बनी, फैसला जल्दी से सुना दिया गया। और ये भी आपको बता दूं कि ये फैसला जो सुनाया गया है, इमरान खान का बयान जो कि 342 के तहत उनको जमा कराना था अदालत में, जमा कराए बगैर ही सुनाया गया है। कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, क्या जिरा हुई, इमरान खान ने ये क्यों कहा कि आपको बहुत जल्दी है, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये तमाम तर अपडेट सुन रहे होंगे, उस वक्त बुशरा बीबी अडियाला जेल में मौजूद हैं। अपनी कैद के लिए वो खुद पहुंच गई, उन्होंने खुद ही अपने आप को कानून के हवाले करने का फैसला किया। हालांकि अदालत में वो नहीं गई थी, अडियाला जेल में मौजूद हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में मौजूद है। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो आज जनाब एहतसाब अदालत में ये केस चूंकि लगा हुआ है, इस पर बातचीत होनी थी, जिरा होनी थी और इमरान खान साहब को अपना बयान जमा कराना था। तो जिस वक्त अदालत शुरू हुई, उसमें कार्रवाई शुरू हुई, तो इस्तफसार किया गया इमरान खान से कि आपका 342 का बयान कहाँ है। उन्होंने कहा कि मुझे तो आज हाजिरी के लिए बुलवाया गया है, बयान मेरे कमरे में मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि आप अदालत का वक्त ज़ाया ना करें, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं अपने वकला को पहले बयान दिखाऊंगा, उसके बाद बयान मैं अदालत में जमा कराऊंगा, आपको जल्दी किस चीज़ की है। और उसके बाद इमरान खान वहां से चले गए और फैसला सुना दिया गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि कल भी जल्दी में फैसला सुना दिया गया था। आपको मालूम ही है कि शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को 10-10 साल की कैद साइफर केस में सुनाई जा चुकी है। तो इस तरह इस वक्त इमरान खान पर 24 साल की सजा लागू कर दी गई है और जुर्माना जो आयद किया गया है सिर्फ तोशा खाना रेफरेंस में वो है 1 अरब 57 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्माना है जो इन पर आयद किया गया है। मैंने आपको बताया कैद बामुशक्कत उनको दे दी गई है। अब ऐसे वक्त में जबकि इमरान खान ने अपना बयान भी रिकॉर्ड नहीं कराया था, उसको भी नहीं देखा अदालत ने और एकदम से ये फैसला सादिर कर दिया है। और कल भी जब फैसला सादिर किया गया था तो उस वक्त भी इमरान खान मुस्कुरा रहे थे, आज भी वो बहुत रिलैक्स थे। बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मजबूत नजर आ रही थी क्योंकि वो हैं तो एक मजबूत आसाब के मालिक। उसके बाद हम बुशरा बीबी की बात कर लेते हैं। उनके खिलाफ आज ये वाला जो है फैसला आ गया है। वो अदालत में तो पेश नहीं हुई, इमरान खान पेश हुए थे। उसके बाद वो अडियाला जेल पहुंच गई। आपने देखा होगा कि उनकी गाड़ी वहां पहुंची है, अडियाला जेल में वो मौजूद हैं। गिरफ्तारी उनकी अभी अमल में नहीं आई है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला के दफ्तर में वो मौजूद हैं। कुछ कानूनी कार्रवाई उस पर की जा रही है और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि किस तरह से इस गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए। बहरहाल कैद तो उनको हो चुकी है, उनको जेल में अब जाना होगा, लेकिन इस पर बड़े रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। सियासी कायदीन की जानिब से भी आए हैं, कानूनी माहिरीन की जानिब से भी आए हैं। फिर पीटीआई के अपने जो हैं इस वक्त उनके चेयरपर्सन, उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। ये फैसला जल्दी में सुनाया गया है और सिर्फ इसलिए ये फैसला किया गया है कि जो पीटीआई के लोग हैं उनको मायूसी की तरफ धकेल दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन इस वक्त हमारे सर पर आ पहुंचे हैं और ऐसे वक्त में इस तरह के फैसले आ जाना बहुत ही गलत इक़दाम है। ये बैरिस्टर गौहर अली ने भी कहा, बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा। तो अब अगला कदम ये होगा कि जनाब इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इस पर कुछ रिवर्सल हो सकता है, ये फैसला बरकरार नहीं रहेगा, शायद इसमें कुछ रद्दोबदल हाई कोर्ट के जरिए से आ जाए। ये हम आपको इंशाल्लाह आगे चल के बताएंगे जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी। लेकिन इमरान खान बज़ाहिर बड़े ही पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। एक और केस के अंदर ये भी कहा गया है कि अब इमरान खान की तकरीर को
ऑन एयर किया जाए, उनको टेलीविजन पर दिखाया जाए, और जिस तरह से बाकी कायदीन का हक है कि उनको अपनी बात करने का हक है, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, इमरान खान को भी ये हक हासिल है। हालांकि एक जानिब तो आपको पता है कैद में मौजूद हैं, 24 साल कैद मजमूई तौर पर हो गई है। उधर इद्दत का केस भी आज बुशरा बीबी ने वहाँ भी पेश होना था, वो भी है, उसके खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं कि ये क्या केस है, उस पर भी आगे चलकर बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जो फैसले हो रहे हैं, ये जो सजाएं दी जा रही हैं, जिस तरह की चीज़ें अदालत की तरफ से सामने आ रही हैं, क्या पीटीआई के लोगों पर, उनकी तहरीक में शामिल लोगों पर, वोटर्स पर, सपोर्टर्स पर किसी किस्म का असर पड़ेगा? इससे पहले भी हमने देखा कि बल्ले का निशान ले लिया गया, उसके बाद जितने भी उम्मीदवार हैं वो एक तरह से आज़ाद उम्मीदवार हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्पेसिफिक निशान तो है नहीं। किसी को कोई निशान दे दिया गया, किसी को कोई निशान दे दिया गया। अब उसी पर एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसका तोड़ मैंने आपको पहले भी बताया था, पीटीआई ने ये निकाला है कि तो आप इमरान खान के फेसबुक पेज के ऊपर जाकर उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको जवाब देंगे। दूसरा ये हो सकता है कि वो व्हाट्सएप चैनल जो उन्होंने बनाया उसके ज़रिए से भी वो आवाम से गुफ्तगू कर सकते हैं, उस पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बताया जाएगा। तो हर चीज़ का उन्होंने तोड़ निकाल लिया है। बहरहाल अदालती चीज़ें सामने आई हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। जो सियासी कायदीन हैं जो दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उनकी जानिब से रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि जी हमारी खवातीन ने भी जेलें भुगती हैं, एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कारनामा नहीं है कि अगर बुशरा बीबी को सज़ा हुई है और वो जेल भुगतेंगी, जिसमें मरीम नवाज़ का नाम भी लिया जा रहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम भी सामने आया है, फरियाल तालपुर का नाम भी लिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि माजी में ऐसा होता आया है, आपने जो किया उसको भुगत लिया, तो अब आप इन चीज़ों का सामना करने से कतरा क्यों रहे हैं। बहरहाल ये सियासी जंग में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, एक दूसरे पर इस तरह के हमले किए जाते हैं, जहां एक तरफ ये तमाम कैदोबंद की सोबतें जो हैं वो उठानी पड़ी होंगी माजी में सियासी लीडरान को, इसी तरह आज इमरान खान को भी इनका सामना है, और इमरान खान मायूस नजर नहीं आ रहे। जो लोग उनसे मिले हैं, इरशाद भट्टी साहब का मैं तज़किरा करूंगी, उन्होंने अपने व्लॉग में भी बताया कि वो पहले से ज़्यादा तवाना नज़र आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि वो कितने मोटिवेटेड हैं या उनका मोरल कैसा है, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छा है। बहरहाल तोशा खाना केस की ये समात यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है एहतसाब अदालत में, जिसके बाद सज़ा सुनाई गई है बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी। अब अगला स्टेप ये होगा कि उसको चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट में क्या ये सज़ा बरकरार रखी जाती है, या इस सज़ा में कोई रद्दो बदल किया जाता है, या इसको कलअदम करार दिया जाता है, वो अगली प्रोसीडिंग्स में हम देखेंगे। कानूनी माहिरीन, उनकी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है, जिसमें बैरिस्टर गौहर शामिल हैं, बैरिस्टर अली जफर शामिल हैं, और वो पूरी तैयारी से अब हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट में ये फैसला बरकरार रहता है या इसका क्या बनता है, वो भी अपडेट्स में आप तक पहुँचाऊँगी। बहरहाल ये सियासी हलचल और साथ साथ ये जो अदालती मामलात हैं ये एक साथ ही चल रहे हैं, और बड़ा इस वक्त क्रूशल टाइम चल रहा है पीटीआई के लिए और उनके सपोर्टर्स के लिए। वो भी देखना चाहते हैं कि क्या अपडेट्स आती हैं। तो अभी तक आपको ये भी बता दूं, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है बुशरा बीबी की, क्योंकि वो मौजूद तो वहां है, लेकिन अभी कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। उस पर भी जो अपडेट होगी आपके सामने जरूर पेश करूंगी। इजाजत दीजिए, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।